Hello, student. Now today I will explain you about the second chapter of your grammar, 10th standard संस्कृत विशेषण प्रयोग परिचय। विशेषण होता क्या है? विशेषण जस्ट लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये करता क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। नाउ हियर दैट इज इन अ संस्कृत। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नगरे एकः धार्मिक विनम्र श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति। In the city, the son of a religious, humble, rich person lives. Second, Samaya Parishuddhayam Bhumau Tan Taptavati. She heated them on the leveled clean land. Third is a Tata Snan Shuddhaya Tasme Atithaye Sa Bhojanam Dattavati. After that, she gave food to that guest who had become clean by bathing. So, in the first sentence, अब यहाँ देखिए ये जो 3 sentences दिए हुए हैं in the Sanskrit and now here the translation is also given in English. You can understand कि the words related to the adjective. Which word is related to the adjective? You can find it here clearly now. That is कि इन दिस सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं यहाँ पे एक धार्मिक विनम्र, ये जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है, तो अ रिलीजियस हम्बल, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव मतलब जो नाउन है उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज द समयाम परिशुद्धायाम, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये भी आपका इस सेकंड सेंटेंस में एडजेक्टिव बता रहा है। नेक्स्ट है थर्ड में देखिए स्नान शुद्धाय तस्मै, ठीक है, क्लीन बाय बाथिंग। तो ये हमारा जो थर्ड सेंटेंस है इसमें ये जो वर्ड है स्नान शुद्धाय तस्मै ये एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज दैट विच डिफरेंशिएट्स द नाउन। ये क्या करता है? भेदकम विशेषणम, ठीक है। जब भी कोई नाउन हो तो उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको ये एडजेक्टिव इंडिकेट करता है। नाउ श्रेष्ठीपुत्र फ्रॉम अदर सन ऑफ द अदर मर्चेंट्स, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है ये जो श्रेष्ठीपुत्र है वो थोड़ा रिलीजियस है, हम्बल है, ठीक है, बट दूसरे जो है वो ऐसे नहीं है, तो इसकी क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे। In fact, the purpose of these adjective is showing how the son of a merchant is different from others. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी शो करता है, उस क्वालिटी से वो पर्सन जो होता है वो अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। These are mean to separate, isolate the particular श्रेष्ठीपुत्र। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एडजेक्ट नाउन है उसकी जो क्वालिटी बताई जा रही है उससे दूसरे से वो अलग हो जा रहा है। The noun that is qualified is called विशेष्य, substantive. इट इज़ डिफाइंड एज भेदम विशेष्य, दैट विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। तो हम यहाँ पे संस्कृत में ये समझ रहे हैं कि जो विशेषण होता है वो दूसरों से सेपरेट करने वाली चीज़ होती है। वाइल यूजिंग एडजेक्टिव इन संस्कृत वी शुड रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट रूल। व्हाट इज़, जब हम संस्कृत में एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो क्या है? द एडजेक्टिव शुड एग्री विद द नाउन दैट इज क्वालिफाइज इन जेंडर, नंबर एंड केस। तो जो एडजेक्टिव होता है वो करता क्या है? वो अकॉर्डिंग टू नाउन, ठीक है, वो क्वालिफाइज करता है। क्या होता है? वो अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर और केस के अकॉर्डिंग। दिस इज़ द रूल लेट डाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया है यलिंग डगंग यद चनम याच विभक्ति विशेष्य तलिंगं तद चनम साच विभक्ति विशेषणस्यपि या स्यापि। तो वट एवर जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ द नाउन, द सेम जेंडर, नंबर एंड केस शुड बी ऑफ द एडजेक्टिव। कि कोई भी जेंडर, नंबर और केस हो, ठीक है, नाउन का, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। द एडजेक्टिव एंड द नाउन आर लाइक ट्विंस। कि जो एडजेक्टिव होते हैं और नाउन होते हैं वो एक तरीके से ट्विंस के जैसे काम करते हैं, ठीक है, एक जैसे काम करते हैं। नाउ हियर दैट इज द, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बालकः प्रातः काले मधुरम दुग्धम पीबति।
अस्मि वर्षे मधुरा द्राक्षा मेलति विगते सोमवासरे वयम मधुरान आम्रान अखादाम. In the above three sentences the same adjective मधुर is used. ठीक है, तो मधुर यहाँ देखिए तीनों सेंटेंस में यूज़ हुआ है, मधुरम, मधुरा, मधुरान. तो ये जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस इट क्वालिफाइज द नाउन दुग्धम. ये जो क्वालिफाई कर रहा है दुग्ध को, दुग्ध कैसा है, मधुर, स्वीट. ठीक है, तो जो नाउन है हमारा दूध हो गया, मिल्क, उसको क्वालिफाई कर रहा है मधुर. नाउ दुग्धम विच इज़ अ न्यूटर nominative singular, so madhuram is also neuter nominative and regular. In the second sentence it is described the feminine nominative singular noun द्राक्षा, so madhura is also feminine nominative and singular. तो द्राक्षा जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसे ही एडजेक्टिव होता है, ये हमें यहाँ इस पॉइंट में इंडिकेट कर रहा है. In the third sentence the noun amran is masculine executive plural, so Madhuran is masculine, executive and plural. So we have to understand कि according to the noun here the adjective we can apply. Therefore it is said that adjectives are declined in all the three genders. ठीक है, तो थ्री जो genders हैं उस सब में adjective जो होता है वो बताया जाता है उसके according. जैसे मधुर is declined like देव in masculine gender, like one in neuter gender and mala in feminine gender. दधि मधुर, मधुर मधुर, द्राक्षा मधुरा, सीतापि मधुरैव. ठीक है, तो यहाँ पे दधि एंड मधु आर न्यूट्रल नॉमिनेटिव सिंगुलर नाउन, सो मधुरम इज अ न्यूट्रल नॉमिनेटिव सिंगुलर, सीता सिंगुलर इज फेमिनिन नॉमिनेटिव सिंगुलर, सो मधुरा इज फेमिनिन नॉमिनेटिव सिंगुलर. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू नाउन हम एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं. अगर वो न्यूट्रल जेंडर का है, सिंगुलर है, तो वैसे ही हम एडजेक्टिव भी यूज़ करेंगे. अगर वो मैस्कुलिन जेंडर में हो रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो इसको उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव. अगर फेमिनिन है और वो सिंगुलर और प्लूरल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर यूज़ करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट इट इज़ अ additional points about the use of adjective and substantive. Now numerals are also adjectives. जो words होते हैं, ठीक है, उसमें जो numerals आते हैं 1 2 3 4, ये भी हमारे adjectives होते हैं. words एक, दे, three and चतुर change their genders according to the nouns they qualify. तो ये जो genders होते हैं ये according to nouns जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं. ये जैसे एकस्मिन नगरे, हियर दिस इज नाउन नगरे, एकस्याम नगरयाम फेमिनिन, एकस्मिन पर्वते मैस्कुलिन, दो पुरुषों मैस्कुलिन, देवचने न्यूट्रल, त्रिस्गतयः फेमिनिन, त्रय मार्गा. तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हम जो वर्ड है वो जेंडर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ फॉर्म्स ऑफ द नाउन प्रोनाउंस. अस्मद कॉमन इन थ्री जेंडर. नाउ तो अस्मद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अहम आवाम वयम, ठीक है, माम माँ आवाम नौ, अस्मान नह, मया आवाभ्याम, अस्याम अस्य माँ भी, अहाम में आवाभ्याम नौ, असभ्यम नह, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम में आवयो नौ, अस्माक नह, मई आवयो अस्मासु. तो यहाँ पे देखिए ये अकॉर्डिंग टू द अस्मत् का यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है थ्री जेंडर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो युग्मत का भी दिया हुआ है, यू कैन हियर रिसाइट इट. एंड हियर दैट इज़ अ तद, मैस्कुलिन का दिया हुआ है. सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम,
तस्मिन् तयोः तेषु। आप ऐसे रिसाइट करिए और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। नाउ हियर द नाउन ऑफ द तद न्यूट्रल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल टू लोकेटिव आर लाइक द मैस्कुलिन जेंडर form of the tad. Similarly, the form of yad and kim in neutral gender are like masculine gender forms. यद का भी यहाँ देखिए सभी दिया हुआ है. You just go through the recite and now we going to the solve the exercise. यहाँ पे देखिए समुचित रूपेण रिक्त स्थानाम पूर्ति करणीय. एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है तो बीच में सर्वाभ्याम. ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा यह यो ये, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, कस्य कयोः केषां, तस्मिन् तयोः तेषु, यस्या याभ्याम याभ्यः पंचमी, और यस्याः ययो या साम षष्ठी. इस तरीके से आप यहाँ पे उसके जो फॉर्म है उसको आप पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कोष्ठगत शब्दस्य योग्यम रूपम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत. तो यहाँ पे आपको फिलअप्स करना है. दैट इज विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिताः भवन्ति. तो यहाँ पे क्या करना है, कठिन. नेक्स्ट है सुरापानम विघ्न रूप. तो यहाँ पे देखिए आपको विघ्न रूप भरना है वर्तते. फिर नेक्स्ट है प्रलम्बः समयः सज्जातः. नेक्स्ट फोर्थ नंबर जलम उष्णम अस्ति रोटिका च उष्णा अस्ति. नेक्स्ट है मत्स्य गभीरे जले प्रवष्टि. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, कैसे इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द कोष्ठगत शब्द संख्यावाचकेन विशेषणे रिक्त स्थानापूर्ति करणीय. तो सृष्टिपुत्र वसति, ये चीज़ जब आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये फाइंड होता जाएगा कैसे हम विशेषण को अकॉर्डिंग टू द नाउन हम फील करें, वहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है कि आप समझ सकते हैं. जैसे सृष्टिपुत्र वसति, एक सृष्टिपुत्र वसति ऐसे हम वहाँ पे भरेंगे. देखिए इसके आंसर में दिखा रहा हूँ आपको. एक सृष्टिपुत्र वसति. सेकंड का है कूपे एका कन्या दृष्टा. थर्ड का है चत्वारः विघ्ना भवन्ति. फोर्थ का है संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति. फिफ्थ है वर्गखंडे पंचविंशति छात्राः पठन्ति. तो यहाँ उस चीज़ को आप रिसाइट करिए, मेरे साथ बोलिए तो आपको ये चीज़ें लर्न होती जाएंगी. कोष्ठगत शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत. यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है. तो देखिए तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरः उक्तम. नेक्स्ट है तत्कथम गुणवतीयम भार्याम अहम विन्देयमिति. नेक्स्ट है तान शालीन प्रथम आतपे तप्तवती. सर्वे मानवा सुखिनः भवन्तु. नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्. इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे वो फील किया जा रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. रिक्त स्थाने कोष्ठगतस्य विशेषणस्य योग्यम रूपम प्रयोजत. जैसे जात्यापत्ये मधुमती वाचम वदतु. फिर दुष्टानां विद्या भारू रूपा भवति. नेक्स्ट है सर्वाणि पुस्तकानि तत्र सन्ति. नेक्स्ट है इदम जलम सगरम. फिर नेक्स्ट है एषा मदिया स्थितः सज्जातः. इस तरीके से आप इस चीज़ को रिसाइट करिए, एक मेरे साथ रिवीजन करिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज़ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है क्या, मैंने एक बार रिकॉल कर लेते हैं. एडजेक्टिव जो है वो जैसे ग्रामर में क्या होता है, एडजेक्टिव अगर दूसरे में आए तो विशेषण. ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला. इन अ संस्कृत ये विशेषण क्या करता है, अकॉर्डिंग टू नाउन, जिस तरीके का नाउन है वैसा ही हम विशेषण यूज़ करेंगे. तो विशेषण के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, यू कैन मेमोराइज हियर नाउ. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किम की बात करें, हु, तो किम कैसे यूज़ होता है. ठीक है, का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कास्या काभ्याम काभ्यः, कस्या कयोः, कासाम कस्याम
कयो कासु। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।